हम कब कह रहे हैं कि मत बताइए, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। गुस्से में आकर आपने आकाश जी से ऐसा वैसा कुछ कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। पछतावा तो हमें सिर्फ इस बात का है शैल कि हमने उस लड़की को इस घर में रहने क्यों दिया। जिस दिन से वो लड़की इस घर में आई है, चैन का एक पल नसीब नहीं हुआ। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इस घर में बवाल होता रहता है, और आज तो बात घर की इज्जत और मान मर्यादा तक पहुंच गई। हम आकाश जी को फोन करके आज सब कुछ निपटा ही देते। कम से कम एक बाप होने के नाते उन्हें अपनी बेटी के इस कांड का पता तो चले। और फिर गुंजन हमसे ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है। आए और ले जाएं उसे। हम कितने दिन से उसे पाल रहे हैं, और हमने देख भी लिया इसका क्या फल हो सकता है। देखिए, बस समझाने की कोशिश मत करना। गुंजन के बजाय अपनी बेटी पर ध्यान दो, उसका भविष्य ज्यादा जरूरी है। हम भी मानते हैं जी, लेकिन गुंजन ने माफी मांगी है। कितनी बार मांग चुकी है, और कितनी बार माफ करेंगे हम? शायद तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। नहीं जी, हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं गुंजन ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस वक्त अगर आपने आकाश जी को फोन कर दिया तो उनका गुंजन से विश्वास हमेशा के लिए हट जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बात तो सुनिए मेरी। नहीं, हमें तुम्हारी कोई ना बात सुननी है और ना ही तुम्हारी सूरत देखनी है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? अरे हम किसके लिए जिंदा हैं? बस माँ, आप कुछ भी बोले चली जा रही हैं। एक बार मेरी बात तो सुन के देखो, मैं क्या कह रहा हूँ आप। क्या सुने? अरे हमारे आज्ञाकारी बेटे को हमारे खिलाफ भड़काया उसने, और तुम्हें भगा कर ले गया इस घर से। अरे नहीं माँ, जैसा आप सोच रही है गुंजन वैसी लड़की नहीं है। इन सब में उसकी कोई चाल, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखो माँ, आप नहीं जानती, गुंजन बहुत ही अच्छी और सेंसिबल लड़की है। हाँ, सिर्फ हम ही तो बुरे हैं। माँ, आप सब बात अपने ऊपर क्यों लेती है? अरे और क्या करें? देखो बेटा, तुम उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। सोचो तुम्हारी आंख खुल गई और भूल गए उसे। जेठ जी ना अभी थोड़े दिनों में उसे यहाँ से भेज देंगे। देखना चारू के कदम जब इस घर में पड़े। मुझे चारू से शादी नहीं करनी है, और हम उसकी बात ना ही करें तो बेहतर है। प्लीज माँ। अच्छा, चारू से शादी नहीं करेगा। ये देखो, कार्ड छप गए हैं, बंटने शुरू हो गए। अरे हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? यही कि हमारा बेटा बावना हो गया है, पागल हो गया है, वो घर से भाग गया। तुम हमारा मरा मुंह देखोगे? देखिए तुम। बस करो सीमा, और तुम चुप रहो। सीमा, क्यों इस नालायक के लिए अपनी तबीयत को खराब कर रही हो तुम? मैं पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा। कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, जाने दो इसे। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? हाँ डॉक्टर, जवाब दे दिया उन्होंने हमें। अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं बेटा। अगर तुम नहीं आते ना तो हम तो बस ऊपर पहुंचने ही वाले थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, सदमे में ऐसे ही होता है। अगर तुम्हें हमारी रत्ती भर भी चिंता है ना बेटा, तो उस लड़की का साथ छोड़ दो। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। पानी पी लो, पियो। गुंजन, जो हो गया सो हो गया। अच्छा तुम दोनों वापस घर आ गए। गुंजन प्लीज रोना बंद करो, प्लीज। तुमने ये बात हमें भी नहीं बताई। मैं क्या करती रचना? मौसी जी ने किसी से भी कुछ भी कहने को मना किया था। लेकिन गुंजन, हम कोई और नहीं है ना, तुम्हारे अपने हैं ना, तुम्हारी बहन। तुम हमें तो बता सकती थी ना, तुम्हारे दोस्त है ना हम, बेस्ट फ्रेंड हो रचना। मैंने कोशिश भी की थी उस दिन कैंप में टेंट के बाहर, लेकिन फिर वो बात रह गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे महक से प्यार हो गया। मुझे पता था कि उसकी सगाई हो चुकी है, ये गलत है, और हमने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं रह पाए। हर वक्त ये एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है,
बट वी जस्ट कुडंट हेल्प इट रचना। इसीलिए क्योंकि शायद हमारा प्यार सच्चा था। हाँ रचना, जब प्यार होता है ना तब सही गलत कुछ समझ में नहीं आता, बस हमें प्यार ही दिखाई देता है। बोलो रचना, क्या प्यार करना गलत है? मैं अपने किए की सफाई नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन पता है जब प्यार होता है ना, ऐसा इंटेंस वाला लव, तब उसे इतनी आसानी से छोड़ देना, भुला देना, इट कांट बी डन रचना। वो आपका एक हिस्सा होता है और आप अपने हिस्से से अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे मौसी जी के लिए हो रहा है। वो तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहती थी, लेकिन सब में सबसे बुरी बन गई। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है रचना, सारी गलती मेरी और मयंक की है। आई एम सॉरी मौसी जी। सीमा, डॉक्टर ने तुमसे कहा है ना आराम करने को। वैसे भी हमें बहुत बुरा लग रहा है, और शर्मिंदा मत करो। इस बात की शर्मिंदगी हो रही है आपको? अरे आप तो मन ही मन वैसे भी खुश हो रही होंगी, और होना भी चाहिए आपको, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते कि हमारा मयंक जिद्दी और अड़ियल टट्टू है। अपनी बात से वो फिरेगा नहीं। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे हम क्या गलत कह रहे हैं संगीता? अरे सब कुछ चौपट कर दिया इन्होंने और इनकी लाडली भांजी ने मिलकर। सोचा कि इतना सुंदर, सुशील, संस्कारी और इंजीनियर लड़के को आसानी से पटाया जा सकता है। जाल फैलाते हैं उसे पटाने के लिए, और इतना अच्छा लड़का भी मिल जाएगा, इनकी लड़की भी इसी घर में रह जाएगी। वाह दीदी वाह, आपको तो ना राजनीति में होना चाहिए। हम ही बेवकूफ थे जो अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब आप हमारे मयंक को उस लड़की के साथ बार बार बाहर भेज रही थी। कभी कहती बाजार चले जाओ, कभी कहती कॉलेज चले जाओ। अरे चपड़ासीगिरी कर करके ना आपने हमारे भोले बच्चे को फंसा लिया है, और अब बहुत भोली बनी घूम रही हैं आप। बस करो माँ, जो मन में आए बस बके चली जा रही हो। ताई जी बेचारी कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस जो मन में आए बोलती जाओगी। मयंक, ये भी कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? अरे हम जो भी कह रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, किसी का डर नहीं पड़ा है हमें। बस माँ बस, मैं ये बात आखिरी बार कहना चाहता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें ताई जी और गुंजन का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ किया है मैंने किया है, क्योंकि मैं गुंजन से प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे शादी के कार्ड छप गए हों या दहेज में आपको किलो भर सोना मिले, आई डोंट केयर। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गुंजन से, और किसी से नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।